उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया है। बुधवार को विधानसभा सत्र के दौरान चर्चा के बाद समान नागरिक संहिता बिल यानी यूसीसी ध्वनिमत से पास हो गया। इसके साथ ही उत्तराखंड समान कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया। बुधवार को विधानसभा सत्र के दौरान चर्चा के बाद समान नागरिक संहिता बिल यानी यूसीसी ध्वनिमत से पास हो गया। इसी के साथ उत्तराखंड समान कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। प्रस्ताव पारित होने से पहले बिल पर बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो सपना देखा था वह जमीन पर उतरकर हकीकत बनने जा रहा है। हम इतिहास रचने जा रहे हैं। देश के अन्य राज्यों को भी उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि के अंदर, देवभूमि की इस विधानसभा ने आज ये विशेष विधेयक, जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतीक्षा थी, लगातार जिसकी मांग उठती रही थी, जो बरसों बरसों का इंतजार था, वो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है और विधानसभा के अंदर आज इसको पारित किया गया है। यूसीसी बिल पास होने के बाद अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल के दस्तखत होते ही ये कानून बन जाएगा। इससे राज्य के सभी लोगों पर समान कानून लागू हो जाएंगे। हालांकि अनुसूचित जनजाति एसटी के लोगों पर इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे। समान नागरिक संहिता का वादा बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। विधानसभा का 2022 का आम चुनाव, उत्तराखंड विधानसभा का जो चुनाव था, उस चुनाव के समय 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमारी पार्टी ने ये संकल्प रखा था, हमारे संकल्प पत्र में है कि हम सरकार बनने पर इसको लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, हम इसको लागू करेंगे। और आज वो संकल्प सिद्धि का दिन है। इसको अन्य नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। हमने उत्तराखंड की जनता के साथ किया हुआ अपना वायदा निभाया है, अपना संकल्प पूरा किया है। बहरहाल धामी की सरकार बनने के बाद यूसीसी को लेकर समिति बनाई गई थी। इस समिति ने 2.5 लाख से ज्यादा सुझावों के बाद यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जहां समान नागरिक संहिता का कानून लागू होने जा रहा है। इससे पहले गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन वहां पुर्तगाल के शासनकाल से ही ये लागू है। देहरादून से पंकज गैरोला के साथ नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज। तो उत्तराखंड विधानसभा से यूसीसी बिल पास हो गया है। अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। लेकिन इस बिल पास होने से सियासत एक बार फिर से गरमाई हुई है। बिल पर गौसुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। क्या कहा, रिपोर्ट के जरिए। उत्तराखंड की धामी सरकार ने मंगलवार 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पेश कर दिया। तमाम मुस्लिम संगठनों ने इस विधेयक पर विरोध जताया। अब AIMIM पार्टी के चीफ गौसुद्दीन ओवैसी ने भी उत्तराखंड सरकार द्वारा पेश किए गए यूसीसी विधेयक पर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि उत्तराखंड यूसीसी बिल सभी के लिए लागू एक हिंदू कोड के अलावा और कुछ नहीं है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, हिंदू अविभाजित परिवार को छुआ नहीं गया है। क्यों? यदि आप उत्तराधिकार और विरासत के लिए एक समान कानून चाहते हैं तो हिंदुओं को इससे बाहर क्यों रखा गया है? क्या कोई कानून एक समान हो सकता है यदि वह आपके राज्य के अधिकांश हिस्सों पर लागू नहीं होता है? ओवैसी ने कहा कि बहुविवाह, हलाला, लिव इन रिलेशनशिप चर्चा का विषय बन गया है, लेकिन कोई यह नहीं पूछ रहा कि हिंदू अविभाजित परिवार को क्यों बाहर रखा गया है। कोई नहीं पूछ रहा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सीएम के मुताबिक बाढ़ से उनके राज्य उत्तराखंड को 1000 करोड़ का नुकसान हुआ। 17,000 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई और फसल के नुकसान का अनुमान 2 करोड़ से अधिक था। उत्तराखंड की वित्तीय स्थिति खराब है, इसलिए धामी को इसे हिंदू अविभाजित परिवार सामने रखना चाहिए था। साथ ही ओवैसी ने कहा कि यूसीसी में अन्य संवैधानिक और कानूनी मुद्दे भी हैं। आदिवासियों को बाहर क्यों रखा गया है? यदि एक समुदाय को छूट दे दी जाए तो क्या यह एक समान हो सकता है? अगला सवाल मौलिक अधिकारों का है। मुझे अपने धर्म और संस्कृति का पालन करने का अधिकार है। यह विधेयक मुझे एक अलग धर्म और संस्कृति का पालन करने के लिए मजबूर करता है। हमारे धर्म में विरासत और विवाह धार्मिक प्रथा का हिस्सा है।
हमें एक अलग प्रणाली का पालन करने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 25 और 29 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि यूसीसी को लेकर असंवैधानिक मुद्दा भी है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यूसीसी केवल संसद द्वारा अधिनियमित किया जा सकता है। यह विधेयक शरिया अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, SMA, ISA आदि जैसे केंद्रीय कानूनों का खंडन करता है। राष्ट्रपति की सहमति के बिना यह कानून कैसे काम करेगा? ओवैसी ने कहा कि SMA, ISA, JJA, DVA आदि के रूप में एक स्वैच्छिक यूसीसी पहले से ही मौजूद है। जब अंबेडकर ने स्वयं इसे अनिवार्य नहीं कहा तो इसे अनिवार्य क्यों बनाया गया है? नेक्स्ट डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।